Good morning, students. Our today's topic is distribution of water in India. कि जो इंडिया के अंदर है जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, ठीक है, कहाँ कहाँ कितने अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है। तो देखो, इंडिया रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ मॉनसून विंड। कि इंडिया के अंदर जो मोस्ट ऑफ वाटर कहाँ से रिसीव होता है, जब कौन सा सीज़न होता है, मॉनसून सीज़न होता है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे क्या होती है, इंडिया में मॉनसून में ही क्या होती है, मोस्टली रेनफॉल होती है। नॉट ऑल प्लेसेस रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल और एट द सेम टाइम ऑफ द ईयर। कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्लेस पे हर एक मतलब जितना रिसीव किया जाए कि सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव हो और एट द सेम टाइम ऑफ द ईयर, और सेम टाइम पे भी क्या रेनफॉल। कई बार क्या होता है, सर्दियों में भी क्या होती है, रेनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है, और कई एरियाज़ में कि मतलब कहीं पे रेनफॉल होता है लेकिन कहीं पे रेनफॉल नहीं होता। तो वो सब किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर वगैरह पे कंडीशंस होती हैं। सम रीजन सच एज कर्नाटका, केरला, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश गेट्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून। कि इन एरियाज़ के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या होती है, रेनफॉल होती है, मैक्सिमम होती है यहाँ पे। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश गेट्स रेनफॉल ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन्स फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। कि जो बे ऑफ बंगाल है उसकी वजह से क्या आते हैं, इन एरियाज़ के अंदर साइक्लोन्स आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे भी क्या होता है, रेनफॉल होता है। ऑन द अदर हैंड, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड जैसलमेर एंड बीकानेर रीजन्स ऑफ राजस्थान रिसीव्स हार्डली एनी रेनफॉल एंड हैव एन एरिड क्लाइमेट। कि यहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, बिल्कुल ड्राई क्लाइमेट होता है, और इनमें मुश्किल से ही क्या होता है, रेनफॉल होता है। गुजरात, मध्य प्रदेश और जैसलमेर, बीकानेर और कुछ मतलब राजस्थान के ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे बिल्कुल ही ड्रोट रहता है, ठीक है। दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल लीड्स टू फ्लड्स इन सम एयर प्लेसेस एंड ड्रोट्स इन अदर प्लेसेस। कि इस रेनफॉल की वजह से क्या होता है, इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की वजह से क्या होता है कि कुछ एरिया में तो क्या हो जाती है, फ्लड आ जाती है, बिल्कुल बाढ़ आ जाती है, और कुछ एरिया में क्या हो जाता है, ड्रोट यानी सूखा पड़ जाता है बिल्कुल। डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस सम रिवर्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। इसलिए क्या किया गया है, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, कुछ रिवर्स पे क्या बनाए गए हैं, डैम्स। When it rains heavily, the excess water flowing in the rivers is allowed to enter the dams through many openings and is held back behind the high walls of the dams। कि क्या होता है, जब ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है तो जो एक्सेस वाटर है जो रिवर्स के अंदर फ्लो कर रहा है वो कहाँ चला जाता है, फिर डैम्स के अंदर, ठीक है। और डैम्स की जो हाई वॉल होती है वो उसको फिर आगे जाने नहीं देती। वैन रिक्वायर्ड गेट्स ऑफ डैम्स आर ओपन। कि जब रिक्वायर्ड होता है हम क्या कर देते हैं, जो गेट्स होते हैं डैम्स के वो दोबारा से ओपन कर देते हैं। एंड वाटर इज डायरेक्टेड टू द नियर बाई प्लेसेस थ्रू कैनाल्स। और कैनाल्स के थ्रू क्या कर जाता है, हमारा वाटर मूव कर जाता है, ठीक है। द भाखड़ा नांगल डैम इज built on the river Satluj and provides water so the states of Punjab and Haryana। कि जो भाखड़ा रिवर थी हमारी उस पर क्या किया, भाखड़ा नांगल डैम बनाया गया हमारा, सॉरी। और वो कौन सी रिवर पे, सतलुज रिवर पे बनाया गया, और वो क्या करता है, जो पंजाब और हरियाणा के हर एक स्टेट को क्या करता है, सॉरी, पंजाब और हरियाणा के हर एक डिस्ट्रिक्ट को क्या करता है, वो वाटर प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्कार्सिटी ऑफ वाटर। स्कार्सिटी क्या होती है, लैक, कमी, ठीक है। कि वाटर की कमी भी है हमारे कई जगह पे, क्यों है वो, द कंडीशंस ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग बेसिक नीड्स सच एज ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन इज कॉल्ड स्कार्सिटी ऑफ वाटर। कि कौन सी कंडीशंस की शॉर्टेज ऑफ वाटर की, जब हमारा क्या हो जाता है, वाटर की शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है। और जो हमारी बेसिक नीड्स है वो हमारी कंप्लीट नहीं हो पाती, जैसे हमें वाटर, ड्रिंकिंग के लिए वाटर नहीं मिल पाता, कुकिंग के लिए नहीं मिल पाता, बाथिंग के लिए नहीं मिल पाता, वॉशिंग के लिए नहीं मिल पाता, ठीक है। और जो हमारा प्रॉपर हाइजीन है वो मेंटेन नहीं होती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्कार्सिटी ऑफ वाटर। ऑल्दो द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज वेल मेंटेन्ड बाय द वाटर साइकिल। इसलिए जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो अर्थ पे जितना वाटर है वो मेंटेन किसकी हेल्प से किया जाता है, वाटर साइकिल की हेल्प से। एंड सेम विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर। और फ्यूचर में से कैसे रहता है, ये सेम रहता है अगर वाटर साइकिल हमारी कंप्लीट होती रही, ठीक है।
देर इज स्टिल अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर, कि हमारे यहाँ अब भी क्या है, स्कार्सिटी यानी शॉर्टेज है वाटर की। दिस इज बिकॉज वी ह्यूमन्स डू नॉट यूज़ वाटर जुडिशली, कि हम उसको ना वाटर को अच्छे से प्रॉपर वे से क्या नहीं करते, यूज़ नहीं करते। वी हैव पोल्यूटेड मोस्ट ऑफ वाटर बॉडीज बाय थ्रोइंग हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, और हम क्या कर रहे हैं, वाटर को पोल्यूट करते जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में। वी हैव Due to advanced technology, we draw groundwater at a rapid speed without giving it enough time to get replenished by infiltration of water, कि हम क्या कर रहे हैं, इतना तो रेनफॉल नहीं होता जितना हम क्या कर लेते हैं, उस वाटर को यूज़ कर लेते हैं, तो क्या होता है अब उसके बाद फिर जो हमारा ग्राउंड है उसके अंदर क्या हो जाती है, वाटर की शॉर्टेज हो जाती है। अब देखो सम ऑफ द फैक्टर्स दैट कॉज डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर आर डिस्कस्ड बिलो, कि किसकी वजह से हमारा वाटर है जो ग्राउंड वाटर है वो कम हो रहा है, तो उसके लिए कुछ हमारे मेथड्स हैं, कुछ हमारे रीजन्स हैं। फर्स्ट क्या देखो, ओवर पॉपुलेशन। आपको पता है जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ऐसे ऐसे जो डिमांड है वाटर की वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज। ठीक है, एवरीडे नीड्स के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज। इंक्रीज इन पॉपुलेशन आल्सो क्रिएट्स अ ग्रेटर नीड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, शॉप्स, ऑफिसेज एंड इंडस्ट्रीज, कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो उनको क्या चाहिए, हाउस, शॉप्स, ऑफिसेज एंड इंडस्ट्रीज भी चाहिए। ठीक है, तो जिसके लिए क्या, उनकी बिल्डिंग बनाने के लिए क्या किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की। तो अंडरग्राउंड वाटर क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए ही यूज़ कर लिया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। दिस पोजेस एक्स्ट्रा बर्डन ऑन ग्राउंड वाटर, और इससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर पे एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ता है। ठीक है, मोर ओवर इंक्रीज नंबर ऑफ कंक्रीट रोड्स एंड सीमेंट बिल्डिंग हैज़ लेफ्ट वेरी लिटल ओपन लैंड दैट अलाउज सीपेज ऑफ वाटर टू रिप्लेनिश द एक्वीफर्स। देखो क्या होता है कि जब भी रेनफॉल होता है तो जहाँ पे सोयल होती है वहीं पे क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, वही कहाँ जाता है, हमारा ग्राउंड में जाता है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे क्या है, अब क्या हो रहा है कि हमारे रोड्स वगैरह सीमेंटेड बन रहे हैं। ठीक है, तो जो हम अंडरग्राउंड वाटर है हमारा वो क्या नहीं हो पा रहा, एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। अगर वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा तो क्या होगा फिर, तो हमारी जो रिप्लेनिश नहीं होगी हमारी सॉइल, यानी रिप्लेनिश क्या, कि दोबारा से उस चीज़ को रीगेन करना। ठीक है, तो जो हमारे सॉइल के अंदर वाटर दोबारा नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट रीजन है इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन, की इंडस्ट्रीज भी क्या कर रही हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को यूज़ कर रही है, किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग वेरियस प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ कर रही हैं। वाटर इज आल्सो यूज फॉर मेंटेनिंग इक्विपमेंट्स सच एज फॉर कूलिंग मशीन्स, की मशीन्स को बनाने के लिए। ठीक है, और क्या होता है कि मशीन्स काम करते करते क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है, तो उनको कूल करने के लिए भी क्या किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की। थर्मल पावर प्लांट्स यूज ए लॉट ऑफ वाटर टू जनरेट स्टीम टू रन टर्बाइंस। थर्मल पावर प्लांट्स में हम किसका यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं, किसके लिए, टर्बाइंस को रन करने के लिए। ठीक है, अर्बनाइजेशन में देखो कि डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़ की, जो हमारी डेवलपमेंट हो चुकी है, एक्सपेंड हो चुके हैं टाउन्स और सिटीज़, तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या मोर एंड मोर लैंड इज़ बीइंग कवर्ड बाय कंक्रीट, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी लैंड किसके साथ कवर है, कंक्रीट के साथ। दिस हैज़ डिक्रीज द एरिया ऑफ लैंड अवेलेबल फॉर द परकोलेशन ऑफ वाटर, रेन वाटर इनटू सॉइल। वही आ गया कि अगर लैंड पे हमारी क्या हो जाएगी, सारी वो मतलब हर जगह सीमेंटेड हो जाएगा, तो जो ग्राउंड वाटर है वो क्या नहीं हो पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा हमारा। तो इससे क्या होता है, वाटर टेबल का लेवल क्या होता है हमारा, डिक्रीज। बिकॉज वाटर अगर ग्राउंड के अंदर जाएगा ही नहीं, तो जो वाटर एब्जॉर्ब ही नहीं होगा ग्राउंड के अंदर, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, वाटर टेबल का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। वाटर टेबल क्या था कि जितना हमारा वाटर प्रेजेंट है ग्राउंड के नीचे, अब हम उसको यूज़ कर रहे हैं, अब उसको रिप्लेनिश तो वो हो ही नहीं पा रहा, रिगेन तो वो हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो वाटर टेबल का लेवल क्या हो जाता है, लो। ठीक है, नीचे चला जाता है, हमारी वाटर टेबल क्या चली जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये सारे रीजन्स है कि किस वजह से हमारा क्या हो रहा है, कि किस वजह से हमारा क्या हो रहा है, जो वाटर टेबल है वो लो जा रही है, हमारा वाटर कम होता जा रहा है। तो ये सारे रीज़न है कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, दूसरा एग्रीकल्चर में भी हमारा क्या हो रहा है, या और दूसरा क्या कि पोल्यूट भी हो रहा है हमारा वाटर। तो वाटर पोल्यूशन की वजह से भी हमारा क्या हो रहा है, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, डिफॉरेस्टेशन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा सारा वाटर क्या हो रहा है, हमारी वाटर टेबल क्या हो रही है, डिक्रीज, और हम क्या कर रहे हैं, वाटर का मिसयूज़ हो रहा है।